हमने जाना कि वर्डप्रेस प्लगइन्स हम तब इंस्टॉल करते हैं जब हमें ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए होती है जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मान लीजिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन चाहिए और हम गूगल सर्च करते हैं या वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी पे हम सर्च करते हैं प्लगइन्स फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म और हमें वहाँ पे मल्टीपल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के प्लगइन्स नज़र आते हैं। अब हम कन्फ्यूजन का शिकार होंगे कि इनमें से कौन सा प्लगइन अच्छा है। अगर हमें कोई 10 या 15 प्लगइन्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो उनमें से किसी एक प्लगइन का इंतखाब हम कैसे करेंगे। मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक अच्छे प्लगइन का इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि उस प्लगइन्स की एक्टिव इंस्टॉल्स कितने हैं। जब भी वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे आप कोई भी प्लगइन एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे उस प्लगइन के साइड बार में राइट साइड पे आपको उसके स्टैट्स नज़र आएंगे। उन स्टैट्स में आपको उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस नज़र आएंगी, उसके रिव्यूज़ नज़र आएंगे और साथ साथ ये भी बताया होगा कि ये प्लगइन लास्ट कब अपडेट हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वीक्स पहले अपडेट हुआ था या 2 मंथ्स पहले अपडेट हुआ था या 6 मंथ्स पहले अपडेट हुआ था। तो सबसे पहले आपने देख लेने हैं कि उसके एक्टिव इंस्टॉल किस प्लगइन के ज़्यादा हैं। जिस प्लगइन के एक्टिव इंस्टॉल्स ज़्यादा हैं इसका मतलब है वो एक पॉपुलर प्लगइन है, उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद आपने देख लेना है कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। रिव्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 में से उसकी रेटिंग कितनी है, 4.1 से ऊपर है या 4.2 से ऊपर है या 4 से नीचे है। तो आपने उसके रेटिंग्स और रिव्यूज़ खोल के देख लेने हैं कि उसके अगर किसी ने बैड रिव्यूज़ दिए हैं तो वो किस वजह से दिए हैं। उसके बाद आपने उसी प्लगइन का सपोर्ट फोरम चेक कर लेना है। वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्टिव थ्रेड्स कितने हैं, लास्ट मंथ में कितने थ्रेड्स जो है वो क्रिएट लोगों ने किए, कितनी रिक्वेस्ट जनरेट की और कितने उनमें से उस प्लगइन ऑथर ने सॉल्व कर दिए हैं। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से प्लगइन का इंतखाब करना है जो कि आपको मल्टीपल नज़र आए थे किसी एक ही रिक्वायरमेंट के लिए। ये तो हो गए फ्री प्लगइन्स। अगर आपने पेड प्लगइन्स का इंतखाब करना है, आपके पास पेड प्लगइन की ऑप्शन है उसी फंक्शनैलिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्लाइडर के लिए एक प्लगइन चाहिए, आप गूगल करते हैं कि जी स्लाइडर के प्रीमियम प्लगइन्स, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। तो उनमें से फिर आपने देखना है कि किस प्लगइन के अगेंस्ट आपको ज़्यादा रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं, कौन सा प्लगइन जो है वो ज़्यादा सपोर्ट ऑफ़र कर रहा है, कौन सा प्लगइन जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको अपडेट्स ऑफ़र कर रहा है और किस प्लगइन के साथ आपके प्राइसिंग में आपको कौन सा प्लगइन सूट करता है। आइए अब हम देखते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे एक अच्छे प्लगइन का इंतखाब हम कैसे करेंगे। वर्डप्रेस के प्लगइन का इंतखाब करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस की प्लगइन की डायरेक्टरी को ओपन कर लेंगे, wordpress.org/plugins। यहाँ पे हमें प्लगइन्स की डायरेक्टरी जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम किसी भी किस्म का प्लगइन सर्च कर सकते हैं। तो हम सर्च करेंगे प्लगइन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने राइट किया, सर्च पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें बहुत सारे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन के हवाले से। उनमें से हम अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का देखते हैं तो इसके 5 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं। और अगर हम इस वाले प्लगइन पे देखते हैं WP फॉर्म्स, तो इसके भी 5 मिलियन से ज़्यादा वर्डप्रेस के एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। एक्टिव इंस्टॉलेशन का मतलब है कि इस वक्त ये प्लगइन इतनी साइट्स पे एक्टिव है, जो साइट्स ऑनलाइन हैं उन पे ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है। तो फॉर एग्जांपल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसके देखेंगे कि इस प्लगइन का वर्जन ये है और ये लास्ट अपडेट कब हुआ था, लास्ट अपडेटेड
इट वाज 2 वीक्स अगो। सो ये 2 हफ्ते पहले अपडेट हुआ था। एक्टिव इंस्टॉलेशंस हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं। और वर्डप्रेस वर्जन इस प्लगइन के लिए एटलीस्ट कौन सा चाहिए, तो 5.7 और हायर। अगर आप 5.7 से कम वाला वर्जन यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये प्लगइन प्रॉपरली वर्क ना करे। इसलिए यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है कि आपके पास एटलीस्ट 5.7 या उससे ज़्यादा वर्जन होना चाहिए। और ये वर्डप्रेस के कौन से वर्जन तक टेस्ट किया हुआ है, अप टू 5.9.1 जो कि अभी करंट वर्जन चल रहा है। और ये कितनी लैंग्वेजेस में ये वाला प्लगइन अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे इसकी रेटिंग और रिव्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स में कितने इश्यूज़ जो है वो 389 इश्यूज़ क्रिएट हुए, जिनमें से 100 से ज़्यादा जो है वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। इसकी सपोर्ट फोरम को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे जो लोगों को मसले मसाइल आए हैं और जो उनके आंसर्स हैं वो इसके प्लगइन के ऑथर ने वो दिए हुए हैं। तो इन स्टैट्स को जब हम देखते हैं कि 2 वीक्स पहले अपडेट हुआ है, 5 मिलियन इसकी इंस्टॉलेशंस हैं, लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन के साथ ये टेस्टेड है और इसके रिव्यूज़ भी जो हैं वो 5 स्टार बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है ये एक अच्छा प्लगइन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके एक ही मकसद के लिए मल्टीपल अच्छे प्लगइन्स मौजूद हों। लाजमी नहीं कि अगर आपने इस क्राइटेरिया पे कोई प्लगइन सर्च करना है तो उसके लिए आपको एक ही प्लगइन शॉर्टलिस्ट करना है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के एग्जांपल को ले लें तो हो सकता है मल्टीपल अच्छे प्लगइन्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हों। तो उस केस में आप वो वाला प्लगइन यूज़ करेंगे जो आपको पर्सनली ज़्यादा पसंद हो, जिसका यूज़र इंटरफेस आपको पसंद हो, या फिर जिसके फीचर्स और फंक्शंस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा मैच करते हों।